सो कैसन बा भाई लोगों, स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मिडोरिया हम लोगों को बताता है कि इस वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो है ऑल माइट। वो इतना ज्यादा पॉपुलर अपनी पावर की वजह से कि सब लोग उसको अपना आइडल मानते हैं। उसके नाम पे बहुत सारी मर्चेंडाइज बिकती हैं। और जैसे ही ऑल माइट ने अपना डेब्यूट किया था उसके अगले साल से ही क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम हो गई थी। वो सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि काम का भी सिंबल ऑफ पीस है। उसके सहारे लोग बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं। और वो ऑल माइट आज मिडोरिया को बोल रहा है कि तुम हीरो बन सकते हो। मिडोरिया यही तो सुनना चाहता था। उसको सब लोग हमेशा से यही बोलते थे कि तू क्वर्कलेस है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाकुगो जैसा बंदा उसको बोलता था कि तू मेरे बराबर भी नहीं खड़ा हो सकता। तूने सोचा भी कैसे कि तू यूए का एग्जाम दे सकता है। मिडोरिया अपनी पूरी जिंदगी कुछ ऐसे ही वर्ड सुनता आया हुआ है। वो चाहता था कि कोई उसको एक्नॉलेज करे। और आज जिस बंदे को वो सबसे ज्यादा एडमायर करता था, ऑल माइट, उसने मिडोरिया को बोला है कि तू हीरो बन सकता है। उसके बाद ऑल माइट मिडोरिया से बोलता है कि तू मेरी पावर को इनहेरिट कर सकता है। मिडोरिया बोलता है पावर इनहेरिट, ये क्या बोल रहे हो तुम? तो ऑल माइट जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो बोलता है इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू वो चाहता है कि नहीं चाहता। मैं बस तुझे बोल रहा हूँ कि क्या तू मेरी पावर को एक्सेप्ट करेगा। और ये वो इतनी जोर से बोलता है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि वो बेचारा पहले से बीमार है। तो मिडोरिया बोलता है ऑल माइट आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सी पावर? तो ऑल माइट बोलता है वही पावर जिसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता। न्यूज़पेपर वाले छापते हैं कि ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। इंटरव्यू वाले मुझसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आपकी पावर क्या है, लेकिन मैं कभी भी किसी को भी नहीं बताता। मैं हमेशा जोक मार के उस सच को छुपा लेता हूँ। लेकिन मैं एक सिंबल ऑफ पीस हूँ, इसलिए लोगों को लगना चाहिए कि मैं नेचुरल बॉर्न हीरो हूँ। उनको मैं ये चीजें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुझे अपना सीक्रेट बताता हूँ कि मेरी क्वर्क मेरे को पास ऑन की गई थी। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्वर्क किसी और को पास ऑन कर दूं, और मेरे लिए तू मेरा वेसल है। तो मिडोरिया बोलता है क्या बोल रहे हो, ऐसी कोई क्वर्क भी होती है कि जो पास ऑन हो सकती है? मुझे इतना तो पता है कि आपकी पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता। सब लोगों के लिए आपकी क्वर्क एकदम बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन क्या ऐसी क्वर्क भी एग्जिस्ट करती है जो हम लोग किसी और को पास ऑन कर सके? मैंने आज तक किसी क्वर्क के बारे में नहीं सुना। क्या आप सच बोल रहे हो? तभी ऑलमाइट बोलता है अरे रुक जा, इतना सब कुछ क्यों सोच रहा है तू? मैं जो भी बोलता हूँ वो सारी चीजें हो सकता है मिस्टीरियस हो, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जिस क्वर्क की बात कर रहा हूँ वो क्वर्क है कि मैं दूसरों को क्वर्क ट्रांसफर कर सकता हूँ। मेरी क्वर्क ही यही है कि मैं लोगों को क्वर्क ट्रांसफर कर सकता हूँ। और इस क्वर्क का नाम है वन फॉर ऑल। ये क्वर्क मेरे को किसी ने ट्रांसफर करी थी। ये चलती ऐसे है कि कोई बंदा किसी दूसरे को अपनी पावर ट्रांसफर करता है, उस बंदे के पास कुछ ऑलरेडी पावर होती है और उस पावर को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुका होता है। उसके बाद वो उस पावर को किसी और को ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए मैं वो सक्सेसर ढूंढ रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि मैं इस पावर को ज्यादा दिनों तक हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो अब मेरे को लगता है कि मेरा राइट सक्सेसर मिल चुका है। शायद तू इस पावर को इनहेरिट कर सकता है, क्योंकि तूने मुझे बहुत सारी हीरोइक चीजें दिखाई हैं। तूने मुझे आज एक्साइट किया, तूने मुझे आज बनाया कि मैं उस बच्चे को बचाऊं उस विलन से, जबकि मेरी पावर खत्म हो चुकी थी, मेरा टाइम अप हो चुका था। फिर भी लेकिन ये सब कुछ तेरे पे डिपेंड करता है। अगर तू चाहेगा तो ही मैं ट्रांसफर करूंगा। लेकिन मिडोरिया इतने ज्यादा इंकरेजिंग वर्ड्स पहली बार ही सुन रहा था, तो वो एक्साइटमेंट में आके बोल देता है कि ठीक है मैं तुम्हारी पावर को लूंगा, मैं मना नहीं कर सकता। तो ऑलमाइट कहता है कि मुझे लगा ही था तो कुछ ऐसा ही बोलेगा, लेकिन मेरी पावर को इनहेरिट करना इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिडोरिया की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ऑलमाइट उसको एक बीच पर ले आता है और वहां पे बहुत बड़े बड़े कचरे के टुकड़े उससे उठवाने लगता है। तो मिडोरिया थक के गिर जाता है। तो ऑलमाइट बोलता है थोड़ा सा भी इस टुकड़े को हिला देना तो मैं तेरे पे विश्वास करने लग जाऊं। तो मिडोरिया बोलता है कि तुम्हारा वेट कितना है? इसका वेट कम से कम 400-500 किलो होगा। तो ऑलमाइट बोलता है लेकिन फिर भी थोड़ी तो ट्राई कर। तो मिडोरिया बोलता है लेकिन तुम मुझसे ये सब कुछ काम क्यों करा रहे हो? तो ऑलमाइट बोलता है कि क्यों तुझे पता है ना तू मेरा प्रॉपर वेसल नहीं है, और उसकी फोटो खींच लेता है। तो मिडोरिया बोलता है कि तुमने ही तो परसों मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा अच्छा वेसल हूँ, तुम मुझे अपनी पावर देना चाहते हो। तो ऑलमाइट बोलता है तुझे पता है ना ऑल और वन फॉर ऑल जो है वो बहुत सारी पावरों का मिक्सचर है। बहुत सारे लोगों को इसको मैनिफेस्ट कर चुके हैं, और अगर मैं इस पावर को तुझे ट्रांसफर करूंगा तो तेरी लिम्स एक्सप्लोड हो जाएंगी, तेरी मसल्स फट जाएंगी। तो मिडोरिया बोलता है अच्छा तो तुम इसीलिए मुझे इस बीच पे लेके आए हो ताकि मैं इस बीच के कचरे को साफ करूं और मेरी पावर बढ़ जाए? तो ऑलमाइट बोलता है हाँ ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि इस बीच पे बहुत सारा कचरा है और लोग इसको साफ नहीं करना चाहते। बहुत सारे जो हीरोज हैं आजकल के, जो प्रो हीरोज हैं, वो सिर्फ शो ऑफ वाला स्टफ करते हैं, विलन्स को मारना, लोगों को बचाना। उनमें से कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं करना चाहता। लेकिन असली हीरो वही है जो वॉलंटियर सर्विस करे। और ये बोल के वो उस टुकड़े को एक ही मुक्के में चट्टा कर देता है और बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तू इस पूरे बीच को साफ कर दे, ये हीरो बनने की तरफ तेरा पहला कदम होगा। और ये ऑलमाइट इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में बोलता है कि मिडोरिया थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है इतना सारा कचरा मुझे अकेले को साफ करना है? तो ऑलमाइट बोलता है हाँ सिर्फ 10 महीने बचे हैं तेरी यूए की ट्रेनिंग में, तुझे यूए में जाना है ना, यूए में जाने के लिए तुझे टेस्ट पास करना होगा। और तुझे भी पता है कि ये सब कुछ तू बिना क्वर्क के नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूए का जो टेस्ट होता है वो हार्डेस्ट टेस्ट है किसी भी हीरो कोर्स के लिए, क्योंकि वो नंबर 1 स्कूल है अपने देश का। तो अगर तुझे 10 महीने के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल बनना है तो
तुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा ताकि तुम मेरा वेसल बनने के लिए कम्पीट कर सके। इसीलिए मैंने तेरे लिए एक प्लान बनाया है। अगर जब तक तू उस प्लान को फॉलो करेगा, उस प्लान के अंदर तेरी ट्रेनिंग का सारा कुछ लिखा हुआ है कि तू कैसे खाना खाएगा, तू कैसे सोएगा, तू कैसे ट्रेनिंग करेगा। लेकिन ये प्लान बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है मिदोरिया, तुझे अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं मिदोरिया की आंखों में चमक आ जाती है, वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ये सब कुछ करूंगा, मुझे लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद मिदोरिया की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका दिन कुछ ऐसे निकलता है कि वो सुबह सुबह जल्दी उठ के ट्रेनिंग करता है, उसके बाद वो क्लासेस में जाता है, वहाँ पे वो थका हुआ होता है, वो नींद लेने लग जाता है, उसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग करने के लिए आता है, फिर रात को घर पे आता है, खाना खाता है और उसके बाद पढ़ाई करने लग जाता है। मिदोरिया का डेली शेड्यूल यही चल रहा होता है, वो पूरे दिन थका हुआ रहता है, पूरे दिन प्रैक्टिस करता रहता है, पूरे दिन डाइट खाता रहता है। धीरे धीरे करके उसके एग्जाम को सिर्फ 3 महीने बचे होते हैं और एक दिन मिदोरिया अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। तो ऑल माइट बोलता है कि ये कैसे हुआ, तूने ओवर वर्क किया है, मैंने जो तेरे लिए ट्रेनिंग प्लान बनाया था वो एकदम फिट था तेरी बॉडी के लिए। मुझे पता है तू ज़्यादा काम कर रहा है, तू ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, मैंने तुझे बोला था मेरे प्लान पे स्टिक कर, लेकिन अगर तू ज़्यादा मेहनत करेगा तो तेरी बॉडी पे इसका अपोजिट इफेक्ट आएगा, तेरी मसल को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मिदोरिया बोलता है कि लेकिन मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मैं तुम जैसा ग्रेटेस्ट हीरो बन पाऊंगा। मुझे लोगों जैसा नहीं बल्कि मुझे तुम जैसा बनना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ऑल माइट उसकी स्पिरिट को सलाम करता है और धीरे धीरे वो दिन आ जाता है जिस दिन मिदोरिया का एग्जाम है। और अब तक मिदोरिया की मसल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन चुकी होती हैं, उसने पूरे बीच को क्लीन कर दिया होता है। ऑल माइट उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है क्योंकि ऑल माइट ने उसको पर्सनली ट्रेन किया होता है। और वो मिदोरिया को उसको 10 महीने पहले वाली फोटो दिखाता है, वो बोलता है देखो तुम पहले कितने ज़्यादा रोते थे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे और आज देखो तुम्हारी मसल्स ग्रो कर गई हैं, तुम सच में मेरे वेसल बन चुके हो, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ। तो मिदोरिया बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, लेकिन साथ ही साथ में वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं चीटिंग कर रहा हूँ बाकी लोगों के साथ, मैं कितना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऑल माइट की पावर मिल रही है। ऑल माइट बोलता है कि तुम हमेशा ये चीज़ याद रखना कि एक तो वो होता है कि तुम्हें चीज़ मिल जाती है सिर्फ तुम्हारे लक की वजह से, और दूसरा वो कि जब तुम कुछ मेहनत करते हो उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है। मेरी जो पावर है वो तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड है, तुमने इसे हासिल किया, अब लो ये मेरा बाल निकल लो। तो मिदोरिया बोलता है क्या बोल रहे हो तुम? तो ऑल माइट बोलता है हाँ, एक्चुअली तुम्हें मेरे डीएनए निकलना पड़ेगा तभी तुम्हें मेरी पावर मिलेगी, अब जल्दी से खत्म करो और तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला है, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं मिदोरिया वो सेरेमनी खत्म करता है अपनी उसकी पावर को इनहेरिट करने वाली, और 8:40 पे पहुंच जाता है यूए की एंट्रेंस सेरेमनी में। अब उसको इतना टाइम भी नहीं मिलता कि वो अपनी पावर को टेस्ट कर सके, और उसे अभी भी शक होता है कि मैंने ऑल माइट का बाल तो निकल लिया लेकिन क्या मुझे उसकी पावर मिली भी है या फिर नहीं। वो ये सोचते उससे जा ही रहा होता, तभी वहाँ पे बाकुगो आ जाता और बोलता ओए डेकू मेरे रास्ते से हट जा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मिदोरिया के हक्के बक्के छूट जाते, वो कुछ बोल भी नहीं पाता, बोलता गुड 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 मॉर्निंग, चलो हम लोग अपना बेस्ट करेंगे। लेकिन तब तक बाकुगो वहाँ से निकल चुका होता है। तो मिदोरिया सोचने लगता है मैं इससे डर क्यों गया, शायद मेरी आदत बन चुकी है बाकुगो से डरने की। लेकिन मिदोरिया तुम्हें अपने आप पे विश्वास करना होगा, तुमने 10 महीने ट्रेनिंग करी है। और मिदोरिया ये बोल के जैसे ही चलने लगता है उसका पैर अपने पैर में अटक जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। तभी अचानक से एक लड़की वहां पे आ जाती है और वो अपनी क्वर्क का इस्तेमाल करके मिदोरिया को हवा में ही रोक लेती है। मिदोरिया चौंक जाता है, वो बोलता है मैं हवा में कैसे तैर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, और वो गिरने वाला होता है। तभी वो लड़की उसको खड़ा करती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने बिना पूछे तुम पे अपनी क्वर्क का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर तुम गिर जाते तो दिक्कत हो जाती ना, मुझे पता है तुम भी नर्वस होगी, मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, हम दोनों अपना अच्छा करेंगे। और ये बोल के वो लड़की निकल जाती है। पीछे से मिदोरिया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसके ब्लश आ जाता है, वो बोलता है फाइनली मैंने एक लड़की से बात करी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी हीरो सेरेमनी की एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाती है, उनकी ओरिएंटेशन चल रही होती है। उनका जो टीचर होता है वो उन लोगों को बता रहा होता है कि तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होने वाला है। और हम लोग देखते हैं उस हीरो को देख के मिदोरिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है ये तो वॉइस हीरो प्रेसिडेंट माइक है। क्या बात कर रहे हो, प्रेसिडेंट माइक मेरे सामने खड़े हैं, यूए के सारे टीचर्स प्रो हीरोज हैं, मुझे उन सबसे मिलने का मौका मिलेगा। तभी हम लोग देखते हैं वो टीचर उनको बताता है कि तुम्हारा मॉक एग्जाम इस तरीके से होने वाला है कि तुम्हें 10 मिनट के लिए एक बैटल फील्ड में भेजा जाएगा। वहाँ पे अलग अलग विलन होंगे, उनके ऊपर अलग अलग पॉइंट होंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तुम्हें उनको मारने पर पॉइंट मिलेंगे उनकी डिफिकल्टी के लेवल पे। तुम्हारा काम सिर्फ सिंपल है, तुम्हें अपनी क्वर्क का इस्तेमाल करना है, उन विलन्स को हराना है और पॉइंट्स को हासिल करना है। ऑफ कोर्स तुम दूसरे कैंडिडेट पे अटैक नहीं कर सकते और कुछ भी इन हीरोइक एक्टिविटी नहीं कर सकते। तभी एक बच्चा बोलता है एक्सक्यूज मी, हम लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसके अंदर तो 4 ये विलन बने हुए हैं, क्या यूए हमारे देश के सबसे बड़े स्कूल ने मिसप्रिंट कर दिया है। और दूसरी चीज वो मिदोरिया की तरफ उंगली करके बोलता है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम ज्यादा एक्साइटेड हो क्या, अगर तुम ज्यादा एक्साइटेड हो तो चुपचाप रहो, हम लोग भी इस टीचर को पहली बार ही देख रहे हैं लेकिन हम लोग तुम्हारी तरह एक्साइटेड नहीं है। तभी वो यूए का जो टीचर होता है वो बताता है कि ये मिसप्रिंट नहीं हुआ, ये जो चौथा विलन है ये भी एक विलन है, लेकिन इसको मारने पे तुम्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसको हराना इम्पॉसिबल है, तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि तुम इसको अवॉइड करना, क्योंकि इसको मारने में तुम्हें कोई पॉइंट नहीं मिलने वाले। सारे बच्चे सोचने लग जाते हैं कि ये तो एकदम वीडियो गेम की तरह है। तभी वो टीचर बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा कि प्लस अल्ट्रा के भी बियॉन्ड जाओ। और फाइनली हम लोग देखते हैं उन लोगों को उनकी बैटल फील्ड पे ले आया जाता है। उनकी बैटल फील्ड
एकदम किसी सिटी की तरह लग रही होती है। मिडोरिया उस गेट के बाहर खड़ा होता है और बोलता है कि अब मुझे अपनी 10 महीने की ट्रेनिंग का फल दिखाना है, मुझे दिखाना है कि मैं वो हीरो बन सकता हूँ जिसके लिए मैंने हमेशा ड्रीम किया था। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे तब तक के लिए बाय बाय।